स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई म्यूचुअल फंड इन दोनों ने मिलकर जन निवेश एसआईपी की शुरुआत की है, जिसमें महज 250 रुपए से आप अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। ये एसआईपी आज से ही शुरू की गई, आज ही इसकी लॉन्चिंग है और इसको लेकर क्या कुछ डिटेल सामने आई है, इसमें किसको फायदा होने वाला है, इस एसआईपी का, जन निवेश एसआईपी का पर्पस क्या है, इन सभी बातों को चलिए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं जन निवेश एसआईपी की। लंबे समय से इसकी बात चल रही थी इसको लॉन्च करने की, क्योंकि इसका मेन पर्पस था कि ऐसे लोग जो मुख्य धारा में नहीं है निवेश के, उनको म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर देना, इसके पर्पस से ये शुरू किया गया। जन निवेश एसआईपी यानी एसबीआई म्यूचुअल फंड के तहत शुरू की गई है, लेकिन इसको शुरू किया है एसबीआई म्यूचुअल फंड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों के कोलैबोरेशन के साथ, यानी कि इसको मैनेज किया जाएगा एसबीआई म्यूचुअल फंड के जरिए ही। आज ही इसको लॉन्च किया गया और इस लॉन्च के मौके पर एसबीआई के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी और इसके साथ ही एसबीआई की सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुश दोनों मौजूद थे। इन दोनों ने इसको लॉन्च किया। इसके साथ ही ये जो पूरी स्कीम है जन निवेश एसआईपी की, ये पहली बार फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है इस एसआईपी के जरिए, ताकि उन्हें और अच्छे तरीके से म्यूचुअल फंड यूनिवर्स का पार्ट बनाया जा सके, हिस्सा बनाया जा सके। इस एसआईपी के फायदे क्या हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो जन निवेश एसआईपी, इसमें आप महज सबसे पहली चीज जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप महज 250 रुपए से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। ये एसआईपी जो है वो डेली, वीकली और मंथली आधार पर चलेगी, तो आप किसी भी तरीके से अपनी फीजिबिलिटी के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। ये एसआईपी, जन निवेश एसआईपी जो है वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल भी है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। जैसे कि अगर हम सबसे पहले एसबीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो एसबीआई योनो ऐप पर, एसबीआई का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है एसबीआई योनो YONO, उसके जरिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं एसबीआई योनो पर। इसके अलावा पेटीएम, ग्रो और जीरोधा जैसे जो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी आप ये इस एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये डिजिटली अवेलेबल है और आप आसानी से इसमें अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये किन निवेशकों के लिए खास रहेगा, इससे किसको फायदा होगा, चलिए इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो ये, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पहली बार के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये एसआईपी बेहद खास है। म्यूचुअल फंड की शुरुआत करने वाले निवेशकों के लिए भी बेहद जरूरी रहेगी, क्योंकि वो 250 रुपए से ही, जिन्होंने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, वो महज 250 रुपए से ही अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। तो रिस्क जो है उनका महज 250 रुपए का ही रहेगा, जिसकी वजह से ये इसका यूनिवर्स साइज काफी बड़ा होने की एक्सपेक्टेशंस है, बड़ी संख्या में लोगों के जुड़ने की भी एक्सपेक्टेशंस है। कि किसे इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा? ऐसे निवेशक जिनके पास फाइनेंशियल सर्विसेज का, फाइनेंशियल एडवाइजर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो डिजिटली इक्विप्ड हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आसानी से चलाते हैं, समझते हैं, वो इसके लिए बेहद खास रहेंगे। इसके साथ ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी ये एसआईपी बेहद अहम रहने वाली है। अब बात करते हैं थोड़ा एरिया वाइज। तो शहरी क्षेत्रों में ऐसे निवेशक जिनके पास डिजिटल एक्सेस है, जो पेटीएम, ग्रो और जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र के वो निवेशक भी इसमें एसआईपी शुरू कर सकते हैं। हालांकि उनके पास फाइनेंशियल एडवाइजरी का भी स्कोप रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी शहरी क्षेत्र के कम अर्निंग वाले निवेशकों के लिए भी ये एसआईपी बेहद खास रहेगी। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये एसआईपी खास रहेगी ही, लेकिन ग्रामीण इलाकों में या सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं, जो खुद ही जॉब पर हैं, उनके लिए भी ये एसआईपी बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि वो बिना किसी एक्सपर्टीज के भी इसमें अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में हमने बात कर ली। अर्बन इन्वेस्टर्स, इसमें ऐसे लोग जो छोटी कैटेगरी के हैं, उनके लिए ये जरूरी है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स भी हो गए हैं, लेकिन अब चलिए ये एक और चीज जान लेते हैं कि टैक्स सेवी लोगों के लिए भी ये कैसे महत्वपूर्ण रहेगा। तो जो डिजिटली प्रोफिशिएंट टैक्स सेवी इन्वेस्टर्स हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और एडाप्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का चयन करना चाहते हैं, यानी कि उन्हें बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं चाहिए होती हैं अपनी एसआईपी के जरिए। वो सीधे सीधे पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं और एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। उन निवेशकों के लिए भी ये बेहद अहम रहेगा। यानी कि एक तरीके से होलिस्टिक एसआईपी का मॉडल है, जिसमें ग्रामीण इलाकों को भी कवर करने की कोशिश की गई है, रूरल, इसके अलावा सेमी अर्बन इलाकों के कम कमाने वाले लोगों को भी कवर करने की कोशिश की गई है। यानी कि मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड का लाभ ऐसे लोगों को पहुंचाने का प्रयास इस जन निवेश एसआईपी के जरिए किया जा रहा है, जो मुख्य धारा में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं,
और वो आसानी से अब इसमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं महज 250 रुपए से। तो आपका अब इस मुद्दे पर क्या व्यू है? क्या ये 250 रुपए की SIP आप भी शुरू करेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। व ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9।